बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा कार क्या है? नमाज ईद उल अज़हा में नियत क्या करनी चाहिए? नमाज ईद उल अज़हा में कितनी रकातें होती हैं? नमाज ईद उल अज़हा का वक्त कब से कब तक होता है? और अगर नमाज ईद से कोई बंदा रह जाए तो वो क्या करे? और अगर किसी ने जानबूझकर नमाज ईद अदा न की उसके लिए क्या हुक्म है? और इसी तरह नमाज ईद से पहले कुछ खाना पीना जायज़ है या नहीं है, इसी मुताल्लिक़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर फरमाया करें। कमेंट में आकर अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी अच्छी सी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चलिए सुनते हैं कि नमाज ईद के दिन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारा सवाब ज़्यादा हो सकता है। तो सामईन मोहतरम, सबसे पहला काम नमाज ईद उल अज़हा के दिन जो होता है, ठीक है, तो नमाज ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहला काम आपने नमाज फ़जर अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करनी है। ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल पर अमल करेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर नमाज ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल करना ये मुस्तहब अमल है, ठीक है। इसी तरह अच्छे कपड़े पहनना या धुले हुए कपड़े पहनना मुस्तहब है। अंगूठी मर्द हजरात के लिए चांदी की 4.25 माशे 1 नग वाली हो पहनना मुस्तहब है। खुशबू लगाना, मिसवाक करना, ठीक है। इसी तरह एक रास्ते से ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, बुलंद आवाज़ से तकबीरें पढ़ते हुए जाना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरें पढ़ते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए वापस आएंगे। इसी तरह नमाज ईद उल अज़हा के दिन खुशी का इजहार करना ये मुसलमानों के लिए बाइस मुस्तहब है, सवाब है। इसी तरह नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलना और मुसाफहा करना ये भी मुस्तहब भी है, सुन्नत भी है, ठीक है। नाखून नमाज ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद के बाद जिन लोगों ने कुर्बानी की थी, नमाज ईद उल अज़हा से चाँद नजर आने के बाद बाल नाखून वगैरह नहीं काटे थे तो वह नमाज ईद के बाद नाखून बाल कटवा लें, ये मुस्तहब अमल है, ठीक है। अब चलते हैं जी नमाज ईद का तरीक़ाकार क्या है। तो नमाज ईद उल अज़हा चूँकि नमाज अदा करने से पहले नीयत का होना ज़रूरी है, नीयत नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। हदीस के अंदर हुक्म है नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो लिहाजा हम नियत करेंगे नमाज ईद उल अज़हा की। तवज्जो से सुनना है, 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा, याद रखें ईद की नमाज के अंदर 2 रकातें होती हैं, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी हो, नमाज ईद उल फित्र हो नमाज ईद उल अज़हा हो, रकतें 2 ही पढ़ी जाती हैं, ठीक है। नीयत के अंदर फ़र्क है, नीयत अलग अलग होगी, तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। नमाज ईद उल अज़हा की नीयत कैसे करेंगे? 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा ज़ायद 6 तकबीरों के सना वास्ते अल्लाह ताला के पीछे, उस इमाम के जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, और मुँह तरफ किबला शरीफ की तरफ या काबा की तरफ ना भी कहें तो कोई मसला नहीं, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं। तो हाथ जब आपने उठाने हैं तो कंधों तक नहीं उठाने, ठीक है, बिल्कुल कानों की लौ के बराबर हाथ उठाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? सना पढ़नी है। कौन सी सना? जो आम नमाज में हम पढ़ते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ ली। उसके बाद अब हमने ज़ायद तकबीरों की जो नियत की थी अब उसको अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब चौथी तकबीर जब होगी अल्लाहु अकबर, अब हाथ छोड़ने बिल्कुल नहीं है, हाथ बांध लेने हैं नाफ के नीचे, ठीक है। इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि जहां हमने कुछ पढ़ना है वहां हमने हाथ बांध लेने हैं, जहां हमने नहीं पढ़ना वहां हमने हाथ छोड़ देने हैं, ठीक है। तो अब चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए, अब हमने क्या करना है? हमने अब कुछ नहीं पढ़ना, मुक्तदी बिल्कुल खामोश हो जाएगा। अब बारी है इमाम की, जिसने पूरी अवाम का जो उसके पीछे नमाज पढ़ रही है उसका ज़िम्मा उठाया हुआ है। अब वो क्या करेगा? सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेगा, उसके साथ सूरत मिलाएगा। मुस्तहब इमाम के लिए ये है कि वो जब नमाज ईद पढ़ा रहा हो, पहली रकत में सूरह जुमा, दूसरी में सूरह मुनाफिकून पढ़ ले, या पहले सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ लेना, ये मुस्तहब अमल है, ठीक है। चौथी तकबीर हो गई नमाज की, और
इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत के साथ सूरत मिलाई, फिर हम रकू में जाएंगे, ठीक है, रकू की तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, फिर सजदा करेंगे। 2 सजदे करने के बाद हम जो दूसरी रकत के लिए अब खड़े हो जाएंगे। अब थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है लेकिन बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, बिल्कुल खामोश रहना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और अब हमने तवज्जो रखनी है। क्या तवज्जो रखेंगे, जब सूरह फातिहा पढ़ी गई, किरात हो गई, अब हम तकबीरें 3 कहेंगे। कितनी कहें, 3 तकबीरें। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधने बिल्कुल नहीं है, सीधा आप रकू में चले जाएंगे, रकू की तस्बीह पढ़ेंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। बाकी नमाज जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह नमाज को हम मुकम्मल कर लेंगे। ये होगी जी हमारी नमाज ईद उल अधा। अच्छा, अब ये है कि इसमें थोड़ी सी वजाहत है कि अगर नमाज ईद उल अधा, चूँकि वक्त के हवाले से मैंने अर्ज़ की थी कि कब से कब तक नमाज ईद उल अधा पढ़ी जा सकती है, लेकिन इससे पहले एक और मसला सुन लें तो वो तवज्जो के साथ। पहली रकत में इमाम तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ, ठीक है, पहली रकत में इमाम के तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 तकबीरें कह ले, अगरचे इमाम ने किरात शुरू कर दी हो, ठीक है, और 3 ही कहे, अगरचे इमाम ने 3 से ज़्यादा तकबीरें कही हों। और अगर उसने तकबीरें न कहीं कि इमाम रकू में चला गया तो खड़े खड़े न कहे बल्कि इमाम के साथ रुकू में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नमाज रह ना जाए, चूँकि रकू में अगर न मिला तो ज़ाहिर सी बात उसकी रकत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो रकू में जाए और रकू ही में तकबीरें कह ले, और अगर इमाम रकू में पाया और गालिब गुमान है कि तकबीरें कहकर इमाम को रुकू में पा लेगा तो खड़े खड़े तकबीरें कह ले, फिर रकू में जाए, वरना अल्लाहु अकबर कहकर रकू में जाए और रकू में तकबीरें कहे। अगर उसने रकू में तकबीरें पूरी न की थी कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाकी तकबीरें अब साकित होगी, इमाम की इब्तिदा करे, इमाम के साथ ही उठने में शामिल हो जाए और अब तकबीरें बिल्कुल न कहे, ठीक है। जब अपनी पढ़े उस वक्त कह ले, और रकू में जहाँ तकबीर कहना बताया गया उसमें हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो पहली रकत की तकबीरें अब न कहे, बल्कि जब अपनी फौत शुदा रकत पढ़ने लगेगा तब ये सारा सिलसिला आप करेंगे। दूसरी रकत में अगर शामिल हुए हैं तो दूसरी रकत इमाम के साथ पढ़ेंगे, उसी की अदा करेंगे, जो रकत छूट गई है उसको उसके तरीके के मुताबिक अदा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अहम मसला था, क्योंकि काफ़ी लोग जो नमाज ईद से रह जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। और जो शख्स अच्छा इमाम तकबीर कहना भूल गया और रकू में चला गया तो क़याम की तरफ ना लौटे और ना रकू में तकबीरें कहे, ठीक है। पहली रकत में इमाम तकबीर भूल गया, क़िरात शुरू कर दी तो क़िरात के बाद कह ले या रकू में कह ले, क़िरात का इयादा अब न करे, ठीक है। अच्छा, इमाम ने तकबीरात ज़ायद में हाथ न उठाए तो मुक्तदी उसकी पैरवी न करे बल्कि ये हाथ उठाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब वक्त की बात हो रही है कि कब से कब तक नमाज ईद पढ़ी जा सकती है। अगर इमाम ने नमाज ईद पढ़ा दी है या पढ़ ली है, ठीक है, तो कोई शख्स बाकी रह गया या शामिल नहीं हुआ या शामिल हुआ था लेकिन वज़ू टूट गया, कोई मसला हो गया, ठीक है, तो अब ये शख्स ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर कहीं दूसरी जगह पर नमाज ईद अभी नहीं पढ़ी गई, वहाँ जमात होना बाकी है तो ये वहाँ जाकर पढ़ सकता है, ठीक है। अगर वहाँ भी हो चुकी है, कहीं अब ईद की नमाज का वक्त बिल्कुल हो गया, यानी जो जहाँ जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जानी थी वहाँ वक्त के मुताबिक हो चुकी है, तो अब ये शख्स ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता बल्कि ये 4 रकत नमाज ईद की चाश्त की नियत से अदा करेगा। ईद नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन कब, जब जानबूझकर ना छोड़ी हो। अगर किसी ने जानबूझकर नमाज ईद छोड़ दी तो वो जानबूझकर छोड़ना गुमराह और बिदअत है, इसको जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। वाजिब छोड़ा लिहाजा गुनहगार होगा। नमाज ईद से पहले कुछ खाना पीना चाहिए या नहीं? नमाज ईद से पहले कुछ ना खाना पीना और नमाज ईद पढ़कर खाना ये मुस्तहब अमल है, और अगर आप खा पी लेते हैं तो कोई शरन मुमानत नहीं है, न वाजिब है, न फ़र्द है, न ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो लिहाजा अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो खा पी भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अताए।
عطا فرمائے۔ عید کے دن کا بڑا انمول تحفہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 300 مرتبہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو اثال ثواب کریں، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے اللہ پاک آپ کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، قربانیاں ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔